नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। आखिरकार आज 3 मई यानी अंतिम दिन नामांकन के होने के पश्चात ही कांग्रेस ने अपनी रायबरेली और अमेठी सीट से अपने 2 उम्मीदवार सामने रखे हैं। काफी लंबे सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने आखिरकार इन 2 कांग्रेस की गढ़ रही सीटों पर अपने उम्मीदवार, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ जो है वो अमेठी से दूसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, लेकिन अब जाकर राहुल गांधी ने अमेठी से सरेंडर करते हुए अब रुख रायबरेली का किया है। यानी आज राहुल गांधी ने नामांकन किया रायबरेली सीट से, जहां पर सोनिया गांधी लगातार पिछले 5 बार सांसद रही हैं और ये गढ़ किला बचाने के लिए कांग्रेस ने अब राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी के लोग, अमेठी के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से राहुल गांधी ही अमेठी से प्रत्याशी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद कांग्रेस जो है वो अमेठी के अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। राहुल गांधी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब राहुल गांधी एक वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी रायबरेली सीट से आज नामांकन कर दिया है। अब देखना होगा कि ये अमेठी के बाद राहुल गांधी रायबरेली में कितना कारगर साबित हो सकते हैं। क्या इस किले को, क्या इस विरासत को राहुल गांधी आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, या फिर रायबरेली में भी एक कड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। श्री मोदी ने किस तरह से एक बार फिर कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, उन्होंने कहा कि ये डर कर भाग गए हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से डरना नहीं चाहिए। चलिए, तो आज की ये खास चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमान फिलहाल हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं और सीधे उनका रुख करके आज की डिबेट भी शुरू करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। रतन जी, आपसे शुरू करूंगा। आज राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है, लेकिन सबकी ये कहीं ना कहीं अटकलें थी कि क्या अमेठी से राहुल गांधी वापस आएंगे, लेकिन अमेठी के बजाय वो उन्होंने रायबरेली का रुख किया है। क्या वजह पड़ गई कि उन्हें सीट छोड़कर रायबरेली से लड़ना पड़ा है? जी रतन जी। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 रतन जी बोलिए। देखिए शीतल जी, मैंने हमेशा कहा है गांधी परिवार का ही सदस्य अमेठी और रायबरेली लड़ेगा। और अगर राहुल गांधी जी रायबरेली गए हैं तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि रायबरेली से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं
उनके दादाजी वहां से चुनाव लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनकी दादी लड़ी, और सोनिया गांधी जी अब राज्यसभा में जाने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य अगर रायबरेली लड़ रहा है तो प्रधानमंत्री को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अमेठी से राहुल गांधी जी भागे नहीं है। अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, हम अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे, लेकिन अमेठी में हम जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाए हैं, केएल शर्मा को, वो लगभग 40-50 सालों से कांग्रेस पार्टी के एकनिष्ठ वफादार कांग्रेसी रहे हैं। तो अगर हम किसी छोटे से कार्यकर्ता को अगर हमने अमेठी चुनाव में उतारा है तो इसमें कौन सा गुनाह हमने कर दिया? ठीक है, ओके सीट जीतेंगे जी, ठीक है। मैं अमित जी से जवाब भी लेता हूं। अमित जी, कहीं ना कहीं आप लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने देर कर दी, कांग्रेस ने देर कर दी। आखिरकार आज जो किताब है वो सामने आ चुकी है, आज परतें खुल गई हैं। राहुल गांधी ने सीधे अमेठी से रायबरेली की तरफ रुख कर दिया है। शीतल जी, देखिए, अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का खदेड़ा कर दिया है, इससे यह स्पष्ट है। राहुल गांधी ने पिछली बार जब उन्होंने चुनाव हारने के बाद वो तो कहा जाता है कि राहुल मतलब गांधी परिवार का गढ़ रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो सिर्फ नामांकन भरने जाते थे, उसके बाद उस जगह पर झांकने भी नहीं जाते थे कि वहां पे हो क्या रहा है। वहां पे विकास आप देखा होगा, अमेठी का कायाकल्प हो चुका है जब से स्मृति ईरानी जी वहां पर जीत कर आई हैं और उन्होंने अपना पदभार संभाला है। किस तरीके से अमेठी में 1,14,000 घर बने हैं, किस तरीके से शौचालय बना है 4 लाख, जल के कनेक्शन, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से जल के कनेक्शन 3.5 लाख गए हैं, बिजली वहां पे पहुंची है 1.5 लाख के घरों में। तो किस तरीके से वहां पे एक तरीके से कहा जाए तो गांधी परिवार ने इस गढ़ को अंधेरे के गर्त में झोंक के रखा था। आप ये चीज अनुमान लगाइए कि अगर एक परिवार में चार व्यक्ति हैं, अगर एक परिवार में, और उस परिवार में अगर शौचालय ना हो तो सोचिए कि कितना हद तक अगर 4 लाख घरों में हमें शौचालय देना पड़ रहा है तो किस हद तक उस कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और बाकी उत्तर प्रदेश को, जहां पे भी वो अपना गढ़ कहते हैं, उसको एक दरकिनार करके रखा हो। तो निश्चित तौर पे जो काम रायबरेली में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इस बार अमेठी से रायबरेली से भी राहुल गांधी का खदेड़ा होगा। राहुल गांधी भागते हुए नजर आएंगे, उनको डबल मार्जिन से इस बार हराने की वहां की जनता ने ये संकल्प ले लिया है। राहुल गांधी रायबरेली भी हारने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। रतन जी, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी हारे हैं और यहां रायबरेली की सीट राहुल गांधी इस बार बचा पाएंगे? तो ये कहां से ये सूत्र लेके आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बल्कि इस बार देश की जनता तो भाजपा को खदेड़ने में लगी है, भाजपा को तड़ी पार करने, भाजपा को इस बार जनता नरेंद्र मोदी को बनारस से गुजरात भेजने के जुगाड़ में लगी है। और ये रायबरेली की बात कर रहे हैं। अरे शीतल जी, रायबरेली तो हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। आप देखिए ना, रायबरेली में जो प्रत्याशी उतारे हैं, इनके पास भाजपा का कोई कार्यकर्ता तक नहीं था। दिनेश सिंह जी वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। और आप पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का भ्रमण करिए और पूरे भारत में जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है उसमें 70% कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया गया है। ये भाजपा के लोग कहां से अनर्गल बातें करते हैं जब आपके पास कांग्रेस बीजेपी का कोई स्थानिक कट्टर कार्यकर्ता नहीं है जिसे आप चुनाव लड़ा सको। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को ले लेके टिकट बांट रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं शीतल जी। ठीक है, अपने मन को खुद कर सकते हैं। बाकी रायबरेली हम जीतेंगे और अमेठी भी जीतेंगे। ठीक है, ये तो 4 जून बताएगा। लेकिन संदीप चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं, इस पूरे दृश्य, इस पूरे तस्वीर को देखते हैं? राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली की तरफ चले गए हैं, रायबरेली से उन्होंने नामांकन कर दिया है। देखिए शीतल जी, पहली बात तो जिस तरीके से बात हो रही है खदेड़ा की, मतलब चुनाव हारने का मतलब मेरे ख्याल से खदेड़ा नहीं होता। अगर खदेड़ा होता है तो अमेठी में राहुल गांधी से पहले स्मृति ईरानी का खदेड़ा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, अगर खदेड़ा हो चुका है, खदेड़ा बोलते हैं बीजेपी वाले, तो उनका खदेड़ा पहले हो चुका है। इसी तरीके से अरुण जेटली जी अमृतसर में चुनाव हारे थे, अगर चुनाव हारने को खदेड़ा बोलते हैं तो उनका खदेड़ा हो चुका है। तो राहुल गांधी भी अमेठी से हारे हैं संदीप जी।
मुझे लगता है चुनाव की हार जीत को हमें खदेड़ा शब्द नहीं कहना चाहिए। हमने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हारते देखा और फिर उसी सीट से उनको जीतते भी देखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपनी सीट अपने ही परिवार को देना पसंद करता है। ये बड़ी त्याग की भावना है। मैं ये मानता हूँ ये त्याग की भावना, राजनीति की भावना चाणक्य के समय से लेकर, क्योंकि पंडितों में मैं मानता हूं जो पंडित समाज है ये राजनीति के गुरु होते हैं, और जो गुजरात से निकला हुआ समाज है वो बिजनेस में गुरु हो सकता है। जैसे कोविशील्ड लगवाने की बात थी, कितने लोग मर जाए, 52 करोड़ कितने अपने खाते में आ जाने चाहिए। इसी तरीके से जो ठेके दिए गए, आपने देखा उत्तराखंड में लोग उसमें टनल में फंस गए, उसने ठेका दिया था करीब 100 करोड़ का उसने चंदा दिया था। संदीप जी, बिजनेस में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं संदीप जी, राहुल गांधी को रायबरेली से, संदीप जी, राहुल गांधी को रायबरेली से उतारना, ये राजनीति के गुरु हैं, हार जीत हो सकती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव हारेगी और रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे और अपनी सीट को बरकरार रखेंगे, कांग्रेस की जीत को। ठीक है, राहुल गांधी को रायबरेली से उतारना कांग्रेस की रणनीति है या फिर दावेदारी फीकी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक रणनीति भी है और दावेदारी भी है, और जो एक लगातार जीतते चले आ रहे हैं इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक लगातार जो जीत है वो जीत बरकरार रहे, उसमें बीच में कोई ब्रेक ना आए, क्योंकि एक डेंट अमेठी में आ चुका है और अमेठी से अपने एक कार्यकर्ता को उतारना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के बागपत में जो चौधरी चरण सिंह की परंपरागत सीट रही, उन्होंने अपने छोटे से कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को इस बार चुनाव लड़ा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं संगठन में और संगठन के लोगों में एक एनर्जी भरता है और लोगों को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, ओके। रतन जी, आपके पास प्रियंका गांधी भी ऑप्शन थी और बातें भी सामने आई थी, यहां तक वाड्रा की बातें भी सामने आई थी कि उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर बढ़वा देते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच नाचते और पार्टी रतन जी, जरा हिसाब से बात, शब्दों को तोड़ मोड़ के रखना चाहिए। जो मुंह में आए वही नहीं बकना चाहिए, जो मुंह में आए वही नहीं बकना चाहिए, तोड़ मोड़ के जरा रखना चाहिए शब्दों को। जरा मोदी को समझाइए, वो नरेंद्र मोदी जरा शब्दों को, जरा अपने शब्दों को तोड़ मोड़ के रखिए। जो मंगल सूत्र को छीनने की बात करता है, जो मुंह में आए बाएं समझाइए, उसे समझाइए। जो कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा कहता है उसे समझाइए। जो राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहता है उसे समझाइए। जो कांग्रेस की जर्सी गाय का फैसला राहुल गांधी जी को कहता है वो नरेंद्र मोदी को समझाइए। आप मुझे मत समझाइए, अगर आप उस जुमले बात को समझाइए तो अच्छा नहीं। ठीक है रतन जी, मैं चाहता हूं कि रतन जी, मैं चाहता हूं कि इस डिबेट में एक मर्यादा बनी जुमले बात को समझाइए। रतन जी, मैं चाहूंगा कि आप इस डिबेट में एक मर्यादा बनाए रखें। कोई इस तरह का किसी पर मैंने क्या गलत कहा? मैंने क्या गलत कहा? मैंने यही कहा ना, नंगा नाच नाचेंगे। ये कहावत है, मुहावरा है। तो एक प्रधानमंत्री मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, एक प्रधानमंत्री पद के लिए इस तरह से भाषा कहां हद तक? शीतल जी, मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं। बिल्कुल आप सही कहे, मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करता हूं, जिसके मौत ने जो कर दिखाया मोदी के सोच शराबे ने नहीं किया। वो सरदार भी थे, असरदार थे। आज ये देखिए ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक रखे प्रचार मंत्री बन के घूम रहे। उस संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरीके से कोई बातें रखता है मंचों पे जाके। 4 बार मारा है 4 लोगों के लिए। ठीक है, ओके। अमित जी, जवाब। नहीं शीतल जी, आप देखिए ना, राहुल गांधी वायनाड जाते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक लेके नहीं जाती है, ताकि मुस्लिम लीग के झंडों के बीच में कांग्रेस पार्टी का झंडा ना दिख जाए, वो अपने झंडे तक लेके नहीं जाती है। ये तो राहुल गांधी की जिसको ये लोग शेर कहते रहते हैं, ये तो उनकी नहीं डरता है। वायनाड जाते हैं, अपने झंडे लेके नहीं जाते। आप देखिए मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कहाँ से आप लोग लेके आते हैं? आज ये डिबेट हो रही है तालिबान को, पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग को लेके आते हैं। निशाना
सही जगह पे लगता है, जब तीर सही जगह पे लगता है तो तिलमिलाहट तीर वाजिब है, ये तीर मैं की बात जानता हूँ। नहीं है। आप आपकी ये लोग तिलमिलाहट हताश है, वाजिब है, निराश है, जानता ये हूँ। पूरा देश जान लेकिन गया है। किस तरीके से रायबरेली और अमेठी को गढ़ कहा जाता है और उस गढ़ पे अब नामांकन गढ़ के हम लिए एक बचाएंगे, दिन पहले गढ़ हम राहुल गांधी को बचाएंगे, भेजा जाता है। इस ये बार गढ़ कैसा गढ़ बचाएंगे, इस है, बार ये कैसा गढ़ है 150 जहां जगह पे समेट कि देंगे वोट कर भाजपा रहे को। हैं आने के आप लिए? चिंता मत ये करिए, कैसा गढ़ इस है बार जहां तो पे कि खदेड़ा आज होना सदियों शुरू हो गया है। दशकों तक आपने कांग्रेस लगातार इस पार्टी का देश राज की रहा जनता को है, जो वहां हंटर पे ना मारने का विकास काम किया पहुंचा, है, ना बिजली लगातार इस पहुंची, देश की ना सड़क किसानों को पहुंचा, आपने ना कुचलने का अस्पताल काम किया पहुंचा, है। ना स्कूल इस पहुंचा, बार ना कोई राह और आसान नहीं शिक्षण है। संस्थान पहुंचा। इस बार ये हम आपको कैसा सबक गढ़ है सिखाएंगे जहां पे और गांधी परिवार प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र आने में मोदी ही को डर रहा गुजरात है? भेजने का भी तो शीतल हम जी, इस लोगों ने तरीके निर्णय ले से लिया है। उसको गढ़ कहना एक निर्विरोध, वहां पे तो सपा अपना प्रत्याशी कोई भी, आप देखिए गढ़ किसको कहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में वहां से चुनाव लड़े, आप जीते, लेकिन वहां पे तो निर्विरोध जीतते थे। गांधी परिवार निर्विरोध जीता, ना कभी बसपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, ना सपा ने नहीं, कैंडिडेट खड़ा किया। निर्विरोध कहाँ तो ये जीतते थे? कैसा गढ़ जहां बाकायदा आने वहां में पे ही डर मतदान लगता हुआ हो? है, ये कैसा बाकायदा गढ़ वहां पे जहां चुनाव मतदान हुआ लड़ने में है, ही डर वहां पे लगता हमने हो? चुनाव जीता है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी का, गांधी परिवार का यूपी से खदेड़ा होगा। ये एक सीट भी नहीं ढूंढ पाएंगे जहां पे कि इनका होगा। ठीक खदेड़ा है, वो तय 4 है जून और बताएगा, ये जनता ने तय 4 कर जून लिया बताएगा कि है। इस भाजपा बार वहां पे विकसित 20 भारत सीट पे के सिमट साथ, जाती है विकसित या भारत 15 के सीट पे संकल्प सिमट के जाती है। साथ जनता ने ठीक एक है। और महाराष्ट्र संकल्प में लिया है। खदेड़ा हो विकसित गया है भारत के आपका। ठीक है, संकल्प अमित के जी साथ आपको भी रोकूंगा, जनता ने रतन जी एक और आपको भी संकल्प लिया रोकूंगा। है ठीक है, गांधी परिवार के खदेड़ा होने का। ठीक है, किस ओके, तरीके ओके, से ओके। सोनिया गांधी को भागना पड़ा 4 जून को पता, 4 राज्यसभा, जून को पता चलेगा राजस्थान किसका जाके वो खदेड़ा होगा। राज्यसभा गई, ठीक है, ओके यूपी से अमित जी, राज्यसभा क्यों नहीं गई? अमित जी वापस नहीं लौटूंगा आपके शीतल पास। जी, रतन देखिए जी सोनिया गांधी जी जी, राजस्थान से इनको राज्यसभा का टिकट मिला, राज्यसभा गई, यूपी से ठीक है, राज्यसभा क्यों नहीं गई? क्योंकि जनता ने मन अरे बना लिया नरेंद्र है मोदी कि को आप गांधी गुजरात परिवार से का चुनाव खदेड़ा जितवा के तय है, प्रधानमंत्री बनवा दिए खदेड़ा होते। तय है। बनारस और में क्यों जब ये भेजना पड़ा? तिलमिलाहट होती है, मतलब नरेंद्र निशाना मोदी को सही जगह पे लगा है, बनारस से क्यों और लड़ाना जब पड़ा? ये तिलमिलाहट होती है, आप मुझे बोलने नहीं गुजरात देते में किसी हैं, सीट से मतलब चुनाव लड़वा निशाना देते। सही जगह पे लगा है। ठीक है, ओके रतन जी, निशाना सही रतन जगह जी पे लगा है, आपके रतन जी, आपके मान के आपकी बात चलिए। से मुझे एक बात भी याद आती है। रतन जी, आप कह रही कि इस बार बीजेपी 20-25 या आपने कहा कि 100 के आसपास की सीटों पर सिमट जाएंगे। मुझे ईवीएम याद आती है, जो आप ईवीएम को लेकर इतना रोना रोते थे, आज वो ईवीएम का रोना कहाँ गया है? कांग्रेस ईवीएम को लेकर क्यों नहीं रो रही है, क्यों नहीं बात कर रही है? क्या ईवीएम पर विश्वास आ गया? रतन जी, कांग्रेस पर ईवीएम पर विश्वास आ शायद गया? आपको शीतल जी, आपने शायद पूरी जानकारी लेके नहीं बैठे हैं। इनके भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट गए थे ईवीएम के खिलाफ कि कांग्रेस सुब्रमण्यम पार्टी स्वामी का नाम भी आप नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, नाम रतन नहीं जी, लेंगे, हम रतन जी, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले राहुल सकते। गांधी रतन जी, हम ऐसे व्यक्ति का अमित जी नाम आप नहीं ले रुकिए। सकते। रतन जी, मेरा हम आपसे ऐसे सवाल है। व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। रतन जी, मेरा आपसे सवाल है। खड़गे जी का भी वो रतन नाम जी, ले पाते हैं कि अभी नहीं ले की बात पाते हैं, करिए, मुझे तो जो आप संदेह है। ईवीएम अब को देखिए, लेकर रोना रो रहे थे, अब देखिए कहाँ है ऐसा है, EVM? जब मैंने इनकी नस को दबा दिया, ये तिलमिला गए। कहाँ है इनकी ईवीएम? नस को अरे दबा आप दिया, नाम ये ही तिलमिला नहीं ले गए। पा रहे हमने थे। बताया कि आप इनके तो नेता 2009 में स्वामी सुप्रीम जी कोर्ट का- गए थे, ईवीएम के खिलाफ गए थे। अब आप बताइए, ईवीएम के खिलाफ कौन जाता है, ईवीएम के खिलाफ कौन बात करता है? तो वो बात अलग है, हम ईवीएम की बात नहीं कर रहे। आज इस देश में मुद्दों की बात होनी चाहिए, देश के किसानों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात बहुत होनी सही चाहिए, बात। महंगाई की तो बात होनी बताइए चाहिए। ना, आपने रायबरेली में दशकों तक क्या किया? वहां पे एक भी सड़क, एक आप भी स्कूल, रायबरेली एक आप भी गए हैं अस्पताल, कभी? एक भी घर में बिजली क्यों बंगाल नहीं पहुंची? बंगाल में रह गए कि कभी बताइए। रायबरेली भी आए आप? वो हमने रतन जी देखा बताइए, पिछले जब राज्यसभा वहाँ के पर चुनाव क्या हुए क्या थे। आप क्यों नहीं पहुंचा था? बंगाल की गलियों में घूमते रह गए रतन कभी? जी, राज्यसभा के रायबरेली चुनाव नहीं में गए आप? साफ हो गया था। राज्यसभा के चुनाव में सपा के कितने सारे विधायक जो हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, आपको याद होगा। अब देखिए शीतल जी, क्रॉस वोटिंग तो हिमाचल में हुई थी, जहां पे इनके पास संख्या बल नहीं था राज्यसभा चुनाव जीतने का। उसके बाद भी इन्होंने वहां पे प्रत्याशी उतार दिया, और प्रत्याशी उतार दिया तो खरीद फरोख्त लाजमी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करती, जबरन जबरन लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करके जबरन जीतना चाहती है, जबरन माहौल खराब करना चाहती है। किस प्रकार मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया। रतन जी, आप मानते हैं राहुल गांधी नाकाम हुए हैं, उस वजह से अमेठी से रायबरेली गए हैं चुनाव लड़ने? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वही शीतल जी, हाँ या ना में मैं जवाब वही कहता दीजिएगा। हूँ, 2019 में 2014 में राहुल गांधी जी ने अमेठी में
स्मृति ईरानी को हरा दिया। 2019 में हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 45,000 का मार्जिन था। तो फिर वहां तो वहां पे हम बहुत मजबूत हुए। तो अमेठी से क्यों नहीं उतारा? 55,000 तक कम से कम हमारी रणनीति है, 55,000 का हमारी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। रायबरेली उन्हें लड़ना है, अमेठी में हम साधारण कार्यकर्ता को लड़ा रहे हैं, जो गांधी परिवार का बहुत विश्वास पात्र जमीनी कार्यकर्ता है। अगर हम लड़ा रहे हैं और भाजपा को तकलीफ हो रही है तो तकलीफ वो झेले। ठीक है संदीप जी, आपसे मेरा पूछना रहेगा, जिस तरह से आपने दोनों नेताओं की बातें सुनी, आरोप प्रत्यारोप मुद्दे कम दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में, मात्र बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। जरा मुझे समझाइएगा, राहुल गांधी जिस तरह से रतन जी कह रहे हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन क्या वाकई में ये एक रणनीति है कांग्रेस की, राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाना? और अगर है तो इसका परिणाम क्या होगा? का हिस्सा है और राजनीति में समीकरण भी देखे जाते हैं। बरेली की जो रायबरेली की जो सीट है, उस सीट पर कांग्रेस लगातार जीतती रही है, चाहे किसी की लहर आई चाहे किसी की लहर गई, लेकिन बरेली की सीट कभी कांग्रेस के पास से नहीं गई। और जैसे कि देखा जाता है हमारे घर परिवार में कि भाई अगर कहीं से मेरी मां जीतती रही है तो आगे कोशिश करता है बेटा उस चीज को कंटिन्यू करे। तो मुझे लगता है अमेठी के बजाय राहुल गांधी ने रायबरेली को प्रायोरिटी पे रखा है। और मुझे लगता है इस बार जिस तरीके से अमेठी से अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उसका मतलब भी ये नहीं है कि वहां पर कांग्रेस या गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप ये मान के चलिए अमेठी में गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा है, और अगर हार होती है तो अमेठी में गांधी परिवार की हार होगी। और मेरे हिसाब से तो उनका नाम केएल शर्मा है। मेरे हिसाब से तो उनका नाम केएल शर्मा है, केएल गांधी तो है नहीं, गांधी परिवार का चुनाव लड़ रहा है। किस हिसाब से आप बात कर रहे हैं भाई साहब? कम से कम तथ्यों को तो तोड़ मरोड़ मत ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज तिवारी जी ने कही। जैसे राजपूतों का इतिहास है, उसमें महाराणा प्रताप भी हुए, पृथ्वीराज चौहान भी हुए, लेकिन जयचंद भी हुए, जयचंदों की कहीं गिनती नहीं होती है। इसी तरीके से जो आप अपने आप को जयचंद गिन रहे हैं क्या? आप अपने आप को जयचंद गिन रहे हैं? केएल शर्मा जी को जयचंद कह रहे हैं? केएल शर्मा जी को आप जयचंद कह रहे हैं क्या, या आप अपने आप को जयचंद कह रहे हैं? उनको डाउन करना है। ये तो बताइए चौधरी जी, आप जयचंद कह रहे हैं अपने आप को या केएल शर्मा जी को जयचंद कह रहे हैं? किसे जयचंद कह रहे हैं? लेडी ब्राह्मणों ने दी, तो हमें नहीं, सोचना पड़ेगा आप किससे कहने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे पता है फवाद चौधरी ने संदीप जी, मेरा आपसे सवाल कुछ और था, रणनीति का हिस्सा है क्या, और अगर इसके परिणाम क्या होंगे? आप केएल शर्मा को जयचंद कह रहे हैं, अपने आप को जयचंद कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान के गर्व और गौरव को डाउन करने की कोशिश करेगा वो जयचंद ही है। हिंदुस्तान को कैसे मर्यादा को आप डाउन कर सकते हैं? तो राहुल गांधी को समझाइए ना, वो क्यों विदेशों में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं? राहुल गांधी को, इसका मतलब आप राहुल गांधी को जयचंद कह रहे हैं? रतन जी देखिए, राहुल गांधी को जयचंद कह रहे हैं यार, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। बता दूं, रतन जी, राहुल गांधी को ये जयचंद कह रहे हैं? सबके बाप दादाओं ने कांग्रेस राहुल गांधी को जयचंद कर रहे हैं। रतन जी आज चुपचाप उनकी बात सुन रहे हैं, मैं तो हैरान रहता हूँ। ठीक है, किस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, देश को बदनाम किया, देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया। नरेंद्र मोदी को समझा दीजिए, जो विदेश में जाकर कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि भारत में जन्म ले लिया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि भारत में जन्म ले लिया, वो नरेंद्र मोदी को समझाइए ना। जो जुमलेबाज है, जो जुमलों का बादशाह है, जो झूठ बोलता है, इस देश की जनता के सामने झूठ बोलता है, उस व्यक्ति का प्रचार करता है जिसके ऊपर 2800 जिसके वीडियो वायरल हुए, जो रेप के 2800 वीडियो वायरल हुए रेवन्ना का प्रचार करता है। और आप चुपचाप सुन रहे शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए कि जो महिलाओं की अस्मिता की बात करता हो, महिलाओं के सम्मान की बात करता हो, और महिलाओं का शोषण करने वाला, महिलाओं से बलात्कार करने वाले व्यक्ति का प्रचार करते हैं। आपको उनको बोलना चाहिए कि राहुल गांधी क्या बोलना चाहिए? जंतर मंतर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के परिवार को आप टिकट देते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या होता है उधर आप बोलना नहीं चाहते हैं। एक महिला को गुजरात में छोड़कर और मंगलसूत्र की बात करते हैं। रतन जी, आप इस चीज को समझ क्यों रहे हैं? संदीप जी जयचंद कह रहे हैं। शायद रतन जी आप कर्नाटक का केस भूल गए। मंगलसूत्र की बात करिए, नरेंद्र मोदी को समझाइए।
कि रतन जी, कर्नाटक भूल गए आप। यशोदा बहन के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए इसी तरीके से देश की रतन जी, मंगलसूत्र की कर्नाटक रक्षा भूल में गए क्या? बैठिए, आज जो अमेठी लड़ रही है ना, मैं रतन जी, मुंबई से आता हूँ, रतन जी, आप अमित कर्नाटक तिवारी भूल मैं गए क्या? मुंबई से आता हूँ, लव जिहाद का स्मृति केस ईरानी भूल को गए बहुत क्या? नजदीक से जानता हूँ, पति छोड़ने को पूरा शीतल देश जी, जानता है। इसी तरीके आप से बतवाइए कांग्रेस मत। अपना होश खो बैठी है। उसको पता ही नहीं है किसको कैसे अरे कहां पे क्या बोलना है। आप अमेठी कांग्रेस की अपनी जनता जानती है, भूमिका मैं खो मुंबई बैठी से है, आता हूँ, अपनी जमीन खो मैं बैठी मुंबई है, से आता हूँ, बहुत नेतृत्व खो नजदीक से बैठी जानता हूँ है। तो अमेठी के निश्चित प्रत्याशी तरीके को। से जनता का कितना साथ अभी हम इनके बोल साथ देंगे रहेगा ना तो भूकंप जब आ ये अपना जाएगा। नेतृत्व खो बैठे हैं, इसके लिए अपना बुलवाइए विश्वास खो मत। बैठे हैं, ठीक अपना है होशो संदीप हवास जी, खो मैं आपसे बैठे हैं, आखिरी कमेंट तो लूंगा आज जनता की का डिबेट साथ का। कितना संदीप रहेगा जी, वो तो देखने वाली बात है। संदीप जी, आखिरी कमेंट। शीतल भाई सवाल कीजिए। मैंने कहा आपका आखिरी कमेंट लूंगा आज, कंक्लूजन कमेंट होना चाहिए। देखिए शीतल भाई, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चुनाव अगले दौर में आता जा रहा है, अभी तीसरे दौर का चुनाव होने वाला है, नामांकन भी चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुनाव कांटे की टक्कर है, पलड़ा किसी तरफ भी झुका हुआ नहीं है, ना इस बार किसी व्यक्ति की लहर है, ना कहीं झूठ परोसे जा रहे हैं, और गंदगी की इंतहा हो चुकी है। जिस तरीके से किसी महिला के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि वो चुनाव से भाग गई है, या किसी के लिए किसी को भगोड़ा कहा जाता है, किसी कुछ, ये राजनीति का स्तर नहीं दिखाता है। हमारे बड़े नेताओं को खदेड़ा कहा राजनीति था। की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। ठीक है। हार जीत होती रहेगी, बौखलाहट में इस तरीके से नहीं बयान देने चाहिए। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं सियासत सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, तीसरे चरण के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। अब देखना होगा 4 जून को जो परिणाम होंगे वो किस तरफ होंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हैं, ये जो इस बार के चुनाव हो रहे हैं वो नेक टू नेक हैं और 2 चरण भी नेक टू नेक हुए हैं। अब बचे हुए 5 चरण किस तरफ होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।